किंग खान की टीम बढ़ गई किंग विराट की टीम पे भारी। आईपीएल के 9वें मुकाबले में पहली जीत हासिल करके केकेआर ने भी आईपीएल में अपनी जीत का खाता खोल दिया। आगे क्या होता है और इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। मुकाबला नंबर 10 खाना स्टेडियम लखनऊ में आज होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बताते जाते जाते ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश और आयरलैंड का जो टेस्ट मुकाबला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है। उस टेस्ट पे भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। पूरा जो समरी है वो आपको बताएंगे और थोड़ा ताज़ा सूरत वहाँ पे क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी बनाम केकेआर के मुकाबले के बीच में। ये मुकाबला जब शुरू हुआ तो उम्मीदें यही थी कि आरसीबी जिस तरह से पिछला मुकाबला खेल के आई है और दूसरी तरफ केकेआर जो कि पिछला मुकाबला खेल के आ रही थी, उसके बीच में जो कंपैरिजन किया जा रहा था उस कंपैरिजन में आरसीबी बहुत ज़्यादा आगे थी और केकेआर पीछे थी। तब सभी ये कयास लगा रहे थे कि ये मुकाबला जो है वो आरसीबी आसानी के साथ जीत जाएगी। आरसीबी का परफॉर्मेंस भी वैसा था। टॉस जीतने के बाद पहले जब गेंदबाजी की तो उन्होंने उस मुकाबले में पकड़ मजबूत बना के रखी। केकेआर के मिडल ऑर्डर को उन्होंने ढा के रख दिया, लेकिन उनके ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज एक छोर पे खड़े रहे, डट के खेले। आरसीबी के बॉलर्स का उन्होंने अच्छी तरीके से मुकाबला किया और आखिर तक वो 50 से ज़्यादा रन बनाने के बाद आउट हुए, 57 रन बना के। उसके इर्द गिर्द अगर मिडल ऑर्डर जो कि ऊपर की टॉप ऑर्डर है उसकी अगर हम बात करें तो 3 रन बनाए थे ओपनर वेंकटेश अय्यर ने, जो कि पिछले मैच में नीचे से खेले थे मिडल ऑर्डर में। आज उनसे ओपन करवाया गया था रात, तो वो भी 3 रन बना के आउट हुए। मनदीप सिंह का ये लगातार सेकंड 0 आया। पहली गेंद पे गोल्डन डक हुआ, 2 गेंदों पे 2 विकेट मिली थी, क्लीन बोल्ड वो भी दोनों डेविड विली को। उसके बाद कप्तान नीतीश राणा ने भी 4 रन बनाए शायद। और उसके साथ साथ लग ऐसा रहा था कि केकेआर की टीम जो है वो डाउन हो जाएगी। और उसके बाद रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए 33 गेंदों में। और आखिर में जो बल्लेबाजी का सारा क्रेडिट, सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाई, वो उठाई शार्दुल ठाकुर ने। इसके बीच में आंद्रे रसल के बारे में अगर हम बात करें तो आंद्रे रसल ने भी कुछ खास वैसे किया नहीं, क्योंकि वो भी गोल्डन डक बना के आउट हो गए थे। विराट कोहली को कैद दे बैठे थे करण शर्मा की गेंद पे। तो जब रसल आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर 150-160 तक जाएगी, लेकिन वहां पर शार्दुल ठाकुर एक आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन था आरसीबी के लिए वो आया और उन्होंने एक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 68 रन बना दिए। इस 29 गेंदों में 68 रनों की पारी में 3 छक्के और 9 चौके शामिल थे। 234 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद जो स्कोर 160 पे जाता हुआ दिखाई दे रहा था वो गया 204 रन 7 विकेट के नुकसान पे। जब भी आप 204 रन बना देते हो, 200 के ऊपर बना देते हो टी20 क्रिकेट में, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, विकेट चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये टारगेट हमेशा मुश्किलें खड़ी कर देने वाला टारगेट होता है। और वही हुआ, जिस चीज़ का डर था आरसीबी के साथ वही चीज़ हुई। क्योंकि जिस दिन उनके ओपनर चलते थे, पहले होता था कोई समय कोई वक्त होता था जब ये पूरी आरसीबी की टीम डिपेंड करती थी एबी डिविलियर्स और विराट कोहली समहाउ क्रिस गेल पे। लेकिन अब वो समय गया, क्योंकि क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स तो रिटायरमेंट हो गए, लेकिन विराट कोहली पे अभी भी ये टीम डिपेंड करती है और उसके साथ फेफ डु प्लेसिस के ऊपर। पिछले मुकाबले में जहां पे फेफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने जबरदस्त बैटिंग की थी तो आरसीबी की जीत आसान हो गई थी। किस तरह से लगा कि आरसीबी जिस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत की थी तो लगा कि ये टीम जो है ये टाइटल विनिंग कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा फाइटिंग देने वाली टीम साबित हो सकती है। लेकिन रात क्या हुआ, 40 तक जा रहे थे, कोई विकेट नहीं गिरा। 40 पे पहला आउट हुआ विराट कोहली, उसके बाद फेफ डु प्लेसिस आउट हो गए। तो ऐसा लगा कि इनका मिडल ऑर्डर है ही नहीं। बिल मैक्सवेल और उसके बाद सारे ऐसे आते गए और जाते गए, पता ही नहीं लगा 87 तक जाते जाते 8 विकेट गिर गई। 100 के अंदर ऑल आउट होने का डर था, लेकिन जिस बंदे ने बॉलिंग में अच्छा किया, डेविड विली ने 4 ओवर डाल के 2 मेडन डालते हुए 16 रन देके 2 विकेट ली थी, उसी ने आखिर में थोड़ी बल्लेबाजी में इज्जत बचाई। आकाशदीप ने 2 छक्के लगाए और 123 तक जाते जाते आरसीबी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 81 रनों से ये मुकाबला हार गई आरसीबी की टीम। अब इतनी बड़ी हार जो है वो आपके इतने बड़े टूर्नामेंट में आपके नेट रन रेट पे भी असर करेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आखिरी के स्टेज में, जब आखिरी मैचेस आप खेल रहे होंगे प्लेऑफ्स के लिए। नेट रन रेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टीमों को। तो आरसीबी की इस टीम से, इस हार से ये हैसियत तो जाहिर होगी कि अगर विराट कोहली और फेफ डु प्लेसिस जिस दिन खेलेंगे उस दिन ये टीम अच्छा करेगी। जिस दिन ये नहीं अच्छा करेंगे तो ये टीम जो है वो थोड़ा दहती हुई दिखाई देगी, थोड़ा नीचे लगती हुई दिखाई देगी। ये देखा रात की मैच में
केकेआर की जानिब से बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें ली दोनों स्पिनर्स उनके ट्रम्प कार्ड थे, जो कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती थे। 3-3 विकेटें उनके नाम आई थी और सुयाज सिंह के लिए 2 विकेटें थी। शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी में पहले किया, उसके बाद गेंदबाजी में भी 1 विकेट लिया और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, इंपॉर्टेंट मौके पे माइकल ब्रेसवेल किया। तो इस तरह से कोलकाता ये मुकाबला जीत गई, उनका भी खाता खुल गया और जिस तरह से खाता खुला है वो उनको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि कोलकाता की ये टीम जो है वो अनएक्सपीरियंस दिख रही है। उनकी बल्लेबाजी में कोई एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है, सवाए रसल के आप ऊपर जो भी बल्लेबाज देखें वो नामी गिरामी बल्लेबाज नहीं है। वैसे नामी गिरामी से कुछ होता नहीं है, क्योंकि आरसीबी का मिसाल है आपके सामने, इसमें बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी आए, कभी टाइटल नहीं जीता, सिर्फ नामी गिरामी पे डिपेंड होते रहते हैं और बाकी के जो लड़के हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। केकेआर जबरदस्त खेला, जबरदस्त जीत हासिल की, उम्मीद यही करेंगे केकेआर जो है आगे से कंटिन्यू करेगी, टूर्नामेंट को फाइटिंग देगी। बाकी आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने है। सनराइजर्स हैदराबाद अपना आखिरी मुकाबला हार के आ रही है, जो कि एक ही मुकाबला उन्होंने खेला है अभी तक, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने घर में आ रहे थे, वो भी एक बड़ी हार थी 70+ रनों की। और उसके अलावा जो लखनऊ की टीम है वो जबरदस्त फाइटिंग करके आ रही है। पिछला मुकाबला के वो चेन्नई से हारे हैं 5 रनों से, इससे पहले वो एक बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट अपने पहले मुकाबले में लखनऊ में ही। तो चेन्नई के खिलाफ जो मैच था वो जबरदस्त मैच था, हार गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन आज क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ऑन द पेपर बहुत स्ट्रांग लग रही है, मुझे लगता है आज के मुकाबले में जो ये मुकाबला होगा जबरदस्त होगा, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी है। हालांकि हैदराबाद पहला मुकाबला हार के आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है, जबरदस्त पोटेंशियल उनके पास है, जबरदस्त उनके पास खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, पूरी टीम उनकी जो है वो अच्छी है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनके पास बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त है। ये मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर हो सकती है, बट मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ा अपर हैंड रहेगा, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, उनके पास टीम अच्छी है, उसमें नो डाउट अबाउट है, बट परफॉर्मेंस किसने दिखाया अच्छा, अभी तक टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले, लखनऊ ने जबरदस्त खेला है, तो लखनऊ के साथ मैं जा रहा हूँ, लखनऊ इस मुकाबले को जीतेगी। आखिर में जाते जाते आपको बता दूं, बांग्लादेश और आयरलैंड का जो टेस्ट मुकाबला था, एक ही टेस्ट था, वो जारी है इस वक्त बांग्लादेश में, मीरपुर के ढाका में इस टेस्ट मुकाबला है। यहाँ पे इस वक्त टेस्ट की कुल मिलाकर तीसरी और आयरलैंड की दूसरी इनिंग जारी है। आयरलैंड ने पहली इनिंग में 214 रन बनाए थे, उसके बाद जवाब में 369 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, और अब दूसरी इनिंग में आयरलैंड ने 289 रन बना लिए थे 9 विकेट के नुकसान पे, यानी कि उनकी लीड हो चुकी थी 134 रन की। ये जितनी कम लीड दिख रही है ना, ये इतनी कम होगी नहीं, ये बहुत बड़ी दिखेगी आपको जब आयरलैंड बॉलिंग करेगा, अगर उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो हो सकता है ये मुकाबला जो है वो फंसे। मैं नहीं कहता कि आयरलैंड जीत जाएगा, हो सकता है ये मुकाबला फंसे और हो सकता है जीत भी जाए आयरलैंड, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की हालत हुई थी अब बांग्लादेश में अब से कुछ दिन पहले, तो इंडिया की बैटिंग कमजोर नहीं थी, बांग्लादेश के पास क्वालिटी स्पिनर थे, 145 के पीछे एक समय पे 70 पे उनके 7 आउट कर दिए थे इंडिया के, लेकिन बाद में वो अश्विन और जो सैयद की तो उस पार्टनरशिप ने बचा लिया भारत को उस टेस्ट को हारने से। बाकी ये टेस्ट कैसा होता है, इसकी रिजल्ट क्या होती है, वो भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।